सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम माँ दुर्गा की जो आराधना की जाती है, उपासना की जाती है, माँ दुर्गा की जो चौकी लगाई जाती है वह किस प्रकार से लगाई जाए ताकि उसके प्रभाव आपको दिखलाई दे, वह किस प्रकार से आप लगाएं जो आपको इसका फल तुरंत नज़र आने लगे, किस प्रकार से आपकी कामना पूर्ण होती हैं, उस प्रकार से चौकी लगाने की आज मैं इस वीडियो में विधि बताने वाली हूँ। माँ दुर्गा की उपासना और माँ दुर्गा की आराधना बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होती है, इसलिए पूजा की चौकी लगाते समय और उपासना करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना हमें बहुत ही ज़रूरी होता है। आज के इस वीडियो में मैं छोटी से छोटी आपको ऐसी जानकारी दूंगी जो कि बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है और बिना ज़्यादा कुछ किए भी आप माता रानी की चौकी बहुत ही प्रभावशाली तरीके से लगा सकते हैं और उसका प्रभाव आप देख भी सकते हैं। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नीतू प्रसाद आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर ले ताकि हमारे जितने भी वीडियोस आएंगे उनकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाएंगी। माँ दुर्गा की चौकी लगाने के लिए सबसे पहले हम लकड़ी का एक चौकी ले लेंगे या फिर लकड़ी का पाटा ले सकते हैं। धोकर पोंछकर साफ कर लें, गंगा जल छिड़क लें और उसकी अच्छी तरह से शुद्धिकरण कर लें। सबसे पहले हम उस पर एक चावल से अष्टदल कमल बनाएंगे। अष्टदल कमल जो है ना 8 प्रकार की सिद्धियों को देने वाला होता है, इसलिए यह बहुत ही ज़्यादा उत्तम फल देता है। मैं बता रही हूँ आज के इस वीडियो में जो है ना संपूर्ण वो विधि मैं बताने वाली हूँ जो कि बहुत ही सरल है और उसका प्रभाव कई गुना ज़्यादा है। अब एक कलश हम ले लेंगे। कलश में पहले से ही हमने देखिए मौली कंठी पर लपेट लिया है और स्वास्तिक का निर्माण कर लिया है। इस पर हम सबसे पहले जो ज्वारे बोएंगे ना वह पात्र रखेंगे। ज्वारे बोने की वीडियो मैंने पहले भी डाल रखी है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। कलश को उसके ऊपर स्थापित करेंगे अच्छी तरह से और उसके बाद एक थोड़ा सा हम चौकी पे चावल और भी रखेंगे और उस पर जो है माँ दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित कर लेंगे। अब एक पान के पत्ते को हम डालेंगे और उस पर भगवान श्री गणेश को स्थापित करेंगे जिस पे हमने लाल रंग के मौली की धागे को ही लपेट लिया है। तो इस प्रकार से बड़ी सी मैंने सुपारी ली है। कलश की स्थापना के लिए सबसे पहले उसमें गंगा जल डालेंगे और उसके बाद शुद्ध जल डालेंगे। इस प्रकार से बिल्कुल कंठी तक जल से है पात्र को पूर्ण कर लेंगे। अब इसमें 5 वस्तुएं डालेंगे। पुष्प, हल्दी, दुर्वा, 1 रुपये का सिक्का और लौंग और इलायची। सिक्का 5 रुपये का भी डाल सकते हैं। इसके ऊपर हम आम के पल्लव जो कि 5 हैं इसकी संख्या में और इसे स्थापित करेंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर जो है ना अशोक के पल्लव डाल सकते हैं, अशोक के पत्ते डाल सकते हैं या फिर पान के जो पत्ते हैं उसे भी डाल सकते हैं। अब इस पर हम पूर्ण पात को स्थापित करेंगे। तो एक मिट्टी का पात्र लिया है, उसके ऊपर हम ढेर सारा चावल डाल देंगे। अच्छी तरह से चावल को हम फैला लेंगे ताकि इसके ऊपर नारियल हम स्थापित कर पाएँ। नारियल के ऊपर पहले से ही स्वास्तिक और लाल रंग का कपड़ा लपेट लिया है और उस पर 5 बार मौली के धागे को लपेट लिया है। अब इस प्रकार से नारियल का मुख अपनी ओर करते हुए हम कलश को स्थापित कर लेंगे। देखिए नारियल को स्थापित सही ढंग से करना बहुत ही ज़रूरी है। नारियल के मुख को ऊपर की ओर करके नहीं रखेंगे, ना ही आप उसे बाएं दाएं किसी अन्य ओर बिल्कुल नहीं रखना है, आपको अपनी ओर स्थापित करना है। अब सबसे पहले हम एक दीपक और एक धूप ले लेंगे। यदि आप अगरबत्ती प्रज्वलित कर रहे हो तो ध्यान रखेंगे कि बांस की स्टिक उसमें नहीं होनी चाहिए। दीपक को प्रज्वलित करने के लिए इस मंत्र का हम ध्यान करेंगे। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। हे दीपक, आपको मेरा कोटि कोटि नमस्कार है। आप मेरी पूजा के साक्षी हैं। मैं पूरे मनोभाव से इस पूजा को रख रही हूँ। कृपया कर मेरी पूजा को पूर्ण करने में मेरी मदद करें। अब हम स्नान सबसे पहले भगवान श्री गणेश को कराएंगे, उसके बाद कलश को और उसके बाद माता रानी को। स्नान का भाव सबसे पहले हम शुद्ध जल से कराएंगे, उसके बाद गंगा जल से और उसके बाद इत्र मिले हुए जल से। इस प्रकार से स्नान का भाव कराने से जो है ना धन संपदा की आपको प्राप्ति होती है। भगवान श्री गणेश को वस्त्र समर्पित करेंगे और कलश पे भी वस्त्र डालेंगे। माता रानी को लाल रंग की चुनरी उठाएंगे।
दाम्पत्य जीवन में बहुत सारा प्यार बढ़ाने के लिए और सौभाग्यवती होने के लिए लाल रंग की चुनरी जरूर उड़ानी चाहिए। यह बहुत ही शुभ होती है। और यदि कुमारी कन्याएं हैं तो सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए लाल रंग की चुनरी माता रानी को उड़ाएं। सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश का पूजन कर लेंगे तो हल्दी, अष्टगंध, कुमकुम और सिंदूर अर्पण कर देंगे। इसके बाद हम कलश पे भी इसी प्रकार से अर्पण करेंगे हल्दी, कुमकुम, अष्टगंध और चंदन। माता रानी को सबसे पहले हम हल्दी समर्पित करेंगे और उसके बाद सिंदूर से माता रानी को हम टीका लगाएंगे। और जो सिंदूर हमारे उंगलियों में बच जाएगा वही उंगली से हम अपनी मांग में भरेंगे और चूड़ियों पे भी लगा लेंगे। इसे सुहाग लेना कहते हैं। इसके बाद दीपक का पूजन करेंगे तो दीपक पे भी हम सबसे पहले सिंदूर का टीका लगा देंगे और उसके बाद जो हमने बोए हैं उस पात्र का भी पूजन कर लेंगे। हल्दी और कुमकुम की अच्छी तरह से उसमें भी टीका लगा लेंगे। यह बहुत ही शुभ फल देने वाला माना जाता है। मन ही मन आपको माता रानी के मंत्रों का जाप करते रहना है। ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, इस प्रकार से ध्यान करते रहें। और अब भगवान श्री गणेश को पुष्प और 21 की गांठों का हमने दुर्वा तैयार किया है, इसे भी भगवान श्री गणेश को समर्पित कर देंगे। हाथों में पुष्प लेकर कलश में सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हुए वह पुष्प भी कलश के ऊपर स्थापित कर देंगे। माँ दुर्गा को भी पुष्प अब हम समर्पित कर देंगे। पुष्प में हमने थोड़े से इत्र लगाकर समर्पित किए हैं। गुलाब का इत्र मैंने डाला है, आप केसर भी डाल सकते हैं। दीपक में 2 लौंग जरूर डालें, इससे घर की नकारात्मक ऊर्जाएं जो भी होती हैं वह नष्ट हो जाती हैं और घर में सकारात्मकता का वास होता है। माँ दुर्गा को पंचमेवे का भोग लगाएं। पंचमेवे का भोग जो होता है ना सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाला होता है। अब सबसे पहले हम हाथों में जल, पुष्प और अक्षत लेकर अपने नाम, गोत्र, स्थान, देश काल आदि का ध्यान करते हुए, अपनी कामनाओं का ध्यान करते हुए माता रानी से संकल्प लेने का प्रक्रिया जो है उसे पूर्ण करेंगे, क्योंकि बिना संकल्प लिए कोई भी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। यदि आपकी विशेष कोई कामना है तो वह भी माता रानी से इसी समय आपको कर लेना है। माता रानी के चरणों में यह आपको संकल्प का जल छोड़ देना है। उसके बाद घंटी का भी हम पूजन कर लेंगे। माता रानी को भोग के रूप में ऋतु फल भी समर्पित हमें करना है। इसके बाद जो भी आपके पास जो है ना श्रृंगार की सामग्री अपने लाकर रखी है, 16 की संख्या में बहुत ही जरूरी मानी जाती है। माता रानी के पूजा में खास करके श्रृंगार की सामग्री में बिछुए लाना बिल्कुल ना भूलें। बिछुआ जो होता है ना वह सुहाग की निशानी भी होती है, इसलिए बिछुए का महत्व तो बहुत ज़्यादा होता है। और साथ ही हमने इसी बास्केट में जो है ना दक्षिणा भी रख दिया है और इसे जो है ना माता रानी को हम दिखाते हुए, माता रानी को समर्पित करते हुए इस पात्र को भी जो श्रृंगार की इसको पिटारी बोलते हैं, इसे भी माता रानी के समक्ष ही हम रख देंगे। अब इसके बाद आपको एक हवन संक्षिप्त रूप से प्रतिदिन करना है। प्रतिदिन किया गया संक्षिप्त हवन आपके पूजा को अत्यंत ही प्रभावशाली बनाता है और इसके साथ ही जो भी विघ्न और विनाश होते हैं उन सभी का नाश करने वाला होता है। तो बहुत ही संक्षिप्त हवन के लिए आप चाहें तो इस प्रकार से हवन की सामग्री आती है, हवन के कुंड आते हैं, उसे भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो कंडे को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। माता रानी को 2 लौंग और इलायची समर्पित करें और 2 लौंग साबुत घी में अच्छी तरह से डुबो करके घर के प्रत्येक सदस्य को हवन वाले कुंड में डालना चाहिए। इससे घर की सारी नेगेटिविटी खत्म होती है। संक्षिप्त हवन के लिए एक बतासा लेंगे, उसके ऊपर 1 लौंग और 1 इलायची रख लेंगे और इसे हवन में समर्पित कर देंगे। इतना करने के बाद आप चाहें तो माँ दुर्गा की दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, माँ दुर्गा की दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, सिद्ध कुंजिका का पाठ कर सकते हैं। माँ दुर्गा के अनेक प्रकार के मंत्र होते हैं, तो जो आपकी कामना है उसके तहत मंत्रों को चुनाव कर सकते हैं, मंत्रों का जाप कर सकते हैं। जो भी आपकी श्रद्धा हो, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ आपको जाप करना चाहिए, पाठ करना चाहिए। इस प्रकार से आपकी पूजा की जो भी प्रक्रिया है यह प्रथम दिन की पूर्ण हो जाती है। तो बाकी 9 दिनों में यहाँ जल के बस आपको छींटे लगाने होते हैं, धूप दीप समर्पित करना होता है, भोग प्रतिदिन आपको चेंज करना होता है सुबह शाम। और इस प्रकार से आप जो है ना संक्षिप्त रूप से प्रत्येक दिन उसके बाद पूजा 9 दिन कर सकते हैं। पूजा के अंत में आरती जरूर करें और आरती सुबह और संध्या काल के समय दोनों की इस समय ही करने का विशेष महत्व भी होता है। अब जिस आसन पर बैठकर आपने पूजा संपूर्ण की है उस आसन के नीचे थोड़ा सा जल डालें, उस जल को अपने माथे से लगाएं।
इस प्रकार से यदि आप करते हैं तो आपकी जो भी पूजा से मिलने वाले फल हैं वह संपूर्ण तरीके से आपको ही प्राप्त होंगे। जब भी कोई भक्त इस प्रकार से पूजा करता है तो उसका पूजा का जो फल होता है ना, उसे भूत प्रेत वगैरह जो भी या फिर नकारात्मक जो भी ऊर्जाएं होती हैं वह नहीं ले पाती हैं, या फिर जो इंद्र भगवान है वह भी आपकी इस पूजा पाठ से मिलने वाले पुण्य फल को नहीं चोरी कर पाते हैं। अब आपको अंत में माँ से क्षमा प्रार्थना करनी है और जिस आसन पर आपने बैठकर पूजा को संपूर्ण किया है उसी आसन पर खड़े होकर के एक ही स्थान पर 4 बार आपको परिक्रमा करनी है। माँ से अपनी पूजा की पूर्णता के लिए, अपनी कामना की पूर्णता के लिए प्रार्थना करें। भूल चूक जो भी हो गई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थना करें। इस प्रकार से प्रत्येक दिन आप पूजा करें। बहुत जल्द आपको अपनी पूजा के प्रभाव दिखलाई देने लग जाएंगे। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को बहुत अधिक पसंद आया होगा। ऐसी और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।